नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने त्यूसर निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर पर सिविल वार भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक यशोमती ठाकुर ने कानून व लोकतंत्र का राज्य रहने वाले महाराष्ट्र में ऐन मतगणना से 2 दिन पहले चुनावी नतीजा अपने पक्ष में नहीं रहने पर सिविल वार करने की धमकी दी है। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह का बयान देना लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। ऐसे में विधायक यशोमती ठाकुर व उनके कांग्रेस समर्थकों के खिलाफ तुरंत ही फौजदारी मामले दर्ज करते हुए जाँच व पूछताछ की जानी चाहिए। इस बारे में विधायक रवि राणा ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के नाम ज्ञापन जारी करते हुए कहा कि विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई धमकी को बेहद गंभीरता से लेते हुए उन्हें व उनके समर्थकों को मतगणना की प्रक्रिया से पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेता व विधायक यशोमती ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया जिसे लेकर अच्छी खासी चर्चा चल रही है। विधायक यशोमती ठाकुर ने कल रविवार को कहा कि 4 तारीख को अमरावती में पंजा चुनाव चिन्ह पर सांसद चुनकर आएगा। अगर ऐसा नतीजा नहीं निकलता है तो सिविल वार होने की धमकी भी उन्होंने दे डाली। इसके साथ ही इस मामले को लेकर भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधायक यशोमती ठाकुर ने एक तरह से लोकतंत्र के लिए खतरनाक बयान दिया है। ऐसे में विधायक यशोमती ठाकुर से इस बारे में कड़ी पूछताछ की जानी चाहिए और उनकी मंशा को भी ज्ञात किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों के तहत देश भर में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब कल 4 जून को देश भर में संसदीय चुनाव की मतगणना होने वाली, जिसे लेकर अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। इससे अमरावती संसदीय क्षेत्र भी अछूता नहीं है। अमरावती संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर अपनी जीत को लेकर काफी हद तक आश्वस्त हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े सहित प्रहार पार्टी के प्रत्याशी दिनेश बुब व रिपाई प्रत्याशी आनंदराज अम्बेडकर को इस बार अमरावती संसदीय क्षेत्र में बड़ा उलटफेर होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में तमाम दावों व प्रतिदावों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि देश की 18वीं लोकसभा के लिए कराए गए चुनाव में अमरावती संसदीय क्षेत्र से कौन बाजी मारता है और किसका सिक्का चलता है। अमरावती संसदीय क्षेत्र में विगत 26 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, जिसे अब 39 दिनों का समय बीत चुका है और अब कल 4 जून को लोकशाही भवन में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम मशीनों में कैद मतदान के संभावित नतीजों को लेकर सभी में अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। यद्यपि अमरावती संसदीय क्षेत्र में हुए चुनाव की मतगणना कल होने जा रही है और कल देर शाम चुनावी नतीजे घोषित होंगे, लेकिन युवा स्वाभिमान पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं ने आज सोमवार को ही राजकमल चौक सहित अन्य जगहों पर नवनीत राणा के चुनावी विजय का पोस्टर लगाकर उनका अभिनंदन करना आरंभ कर दिया है। यह पोस्टर शहर सहित पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कल 4 जून को होने जा रही मतगणना के मद्देनजर अमरावती की जिलाधीश सौरभ कटियार ने कल सुबह से लेकर मतगणना पूरी होने तक अमरावती शहर से जिले में शराब बिक्री को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत कल सुबह से लेकर मतगणना पूरी होने तक देशी विदेशी शराब की सभी होलसेल व फुटकर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। अमरावती जिले हेतु जारी इस आदेश की जानकारी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल और खंडवा जिले के राजस्व व पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराई गई है, जिसके तहत कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य की सीमा से जुड़े इन जिलों के सीमावर्ती शहरों व गांवों में 4 जून को निर्धारित अवधि के लिए ड्राई डे घोषित करते हुए मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक शराब बिक्री को बंद रखा जाए। कल होने जा रही मतगणना के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी तड़के 4 बजे से ही लोकशाही भवन पर मुस्तैद हो जाएंगे तथा अधिकृत प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को लोकशाही भवन के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों सहित मीडिया कर्मियों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था कृषि भवन और सामने की ओर की गई है। यह जानकारी शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रहने का दावा करते हुए लोगों को फेक न्यूज प्रसारित करने या फैलाने से बाज आने हेतु कहा। अमरावती शहर के काउंटिंग के लिए लोकशाही भवन के पास बड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। इसमें पूरे शहर में 200 अधिकारी और करीब 1400 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी रहेंगे, जिसमें होमगार्ड और SRP भी शामिल है। इसके साथ ही शहर में सभी जगह पे फिक्स पॉइंट इम्पोर्टेंट जगहों पे और पेट्रोलिंग व्हीकल्स पेट्रोलिंग करेगी। कोई भी अनुचित घटना ना हो, इसके लिए हम लोग अपनी ओर से सभी प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे या और किसी मीडिया पे मोबाइल्स पे किसी प्रकार के अफवाह पे कोई विश्वास ना रखें और ऐसी कोई झूठी खबर फैलाने का कोई कोशिश कर रहा है, इस पर सोशल मीडिया का वॉच रहेगा सेल का। इसके साथ ही किसी के पास कोई खबर आती है तो उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन को माहिती देना चाहिए। जानकारी नियंत्रण कक्ष में डायल 112 पे जानकारी देना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। और जो काउंटिंग सेंटर की ओर जाने वाला रूट डाइवर्शन है वो बियानी चौक के पास डाइवर्शन किया गया है। जिनको जाना है बारडी साइड में या बारडी रोड पे, उन्होंने चपरासीपुरा के रोड का उपयोग करें, ऐसी मैं विनंती करता हूँ। जो व्हीकल्स इसमें अत्यावश्यक सुविधा वाले वाहन जो है एम्बुलेंस, इनको छूट दी गई है। साथ ही जो
काउंटिंग सेंटर पर जाने वाले कर्मचारी हैं या काउंटिंग एजेंट हैं, उनसे भी आह्वान किया गया है कि वो लोग अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास सुरक्षित रखें या अपने वाहन में सुरक्षित रखें। मोबाइल फ़ोन का जो है काउंटिंग हॉल में अलाउड नहीं है, तो वो काउंटिंग हॉल में कोई किसी ने मोबाइल फ़ोन लेकर जाने का प्रयास ना करे, वो निकाल लिया जाएगा और जमा किया जाएगा, बाद में उसे वापस दिया भी जाएगा। तो इसके लिए सभी लोगों ने अपना अपना एहतियात बरतनी चाहिए। बाकी पुलिस बंदोबस्त आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए। सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि शांतता बनाए रखें और कोई किसी भी अफवाह पे विश्वास न करें। सर, शहर का बंदोबस्त कैसा रहेगा? शहर में जगह जगह पर फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं, जो गर्दी के ठिकाने हैं, जो कार्यालय पक्ष के वहाँ बंदोबस्त लगाया गया है, और जो उम्मीदवार की भी निवास स्थान है या कक्ष कार्यालय है वहाँ भी बंदोबस्त लगाया जाएगा। इसके व्यतिरिक्त जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या कोई अड़चन है तो उन्होंने मुझसे या डीसीपी से या पुलिस प्रभारी से संपर्क करें, उनको तुरंत मदद दी जाएगी। वहीं इस बीच भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा की कल होने जा रही मतगणना में 2 लाख से अधिक वोटों की लीड के साथ जीत पक्की रहने का दावा करते हुए सांसद नवनीत राणा के पति व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने कहा कि चुनावी नतीजा घोषित होने के बाद आगामी 20 दिनों के भीतर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते नजर आएंगे। विधायक राणा के मुताबिक भले ही पिछले 5 वर्षों के दौरान उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी सहित भाजपा विरोधी भूमिका अपना रखी, लेकिन इस बार के चुनावी नतीजे उद्धव ठाकरे को उनकी असलियत निश्चित तौर पर बता देंगे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर महाविकास आघाड़ी को छोड़कर पीएम मोदी व भाजपा के साथ आ जाएंगे। दूसरी ओर शिवसेना उबाठा के नेताओं ने ऐसी सभी खबरों को निराधार व तथ्यहीन बताते हुए कहा कि ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इस बारे में ठाकरे गुट के नेता अरविंद सावंत ने कहा कि विधायक रवि राणा केवल अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि विधायक रवि राणा ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी राजनीति को संभालने की ओर ध्यान देना चाहिए। संजय राउत के मुताबिक आगे चलकर ठाकरे गुट की क्या भूमिका रहेगी यह खुद ठाकरे गुट के नेता तय करेंगे और इसके लिए रवि राणा जैसे लोगों की सलाह की उन्हें जरूरत नहीं है। इसके साथ ही राज्य के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि नवनीत राणा एक तरह से बिना बुलाए कहीं पर भी पहुंच जाने वाले और किसी की भी जी हुजूरी करने वाले व्यक्ति हैं, जिनका महाराष्ट्र की राजनीति में कोई महत्व नहीं है। ऐसे में रवि राणा जैसे व्यक्ति की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बात में कोई तथ्य नहीं होता। मुंबई से जेद्दा जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए अमरावती व बडनेरा से कई हज यात्रियों ने अपनी टिकट का अग्रिम आरक्षण कराया था, जिसमें से कई हज यात्रियों को वेटिंग टिकट मिली थी। ऐसे में हज यात्रियों के वेटिंग टिकट को कंफर्म कराने हेतु विधायक सुलभा खोड़ के द्वारा किए गए प्रयास बेहद सफल रहे, जिसके चलते रेलवे ने अमरावती व बडनेरा से छूटकर मुंबई जाने वाली सभी रेलगाड़ियों में क्षेत्र के 312 हज यात्रियों के टिकट को कंफर्म कर दिया, जिसके लिए विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के मुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे सहित IRCTC एवं मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभार ज्ञापित किया। आगामी बारिश के सीजन को देखते हुए महानगर पालिका की ओर से वालकट कंपाउंड स्थित दमकल कार्यालय में आपातकालीन कक्ष बनाया गया है, जो आगामी 30 सितंबर तक 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन कार्यरत रहेगा। आयुक्त पवार ने इस बारे में समीक्षा बैठक लेकर मानसून पूर्व तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि कंट्रोल रूम के अधिकारियों और कर्मचारियों को हर समय अलर्ट रहना होगा। विगत मई माह के अंतिम सप्ताह दौरान अपने सर्वाधिक व उच्चतम स्तर पर रहने वाला तापमान अब तेजी के साथ नीचे की ओर लुढ़क रहा है। आसमान पर काले बादल छाने के साथ ही कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश भी हो रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से विगत सप्ताह तक 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला तापमान अब लुढ़क कर 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञानी के मुताबिक आगामी 10 से 12 जून तक अमरावती जिले सहित विदर्भ क्षेत्र में मानसून का आगमन हो सकता है। वहीं इससे पहले मानसून पूर्व बारिश के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है। विगत 1-1.5 महीने से अमरावती शहर में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व महावितरण की मनमर्जी के चलते वर्तमान में 44-45 डिग्री तापमान में भी नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आक्रामक भूमिका अपनाते हुए दोनों विभागों को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि दोनों विभागों ने नागरिकों को परेशान करना बंद करना चाहिए। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण इथं काँग्रेस शहर काँग्रेस कमिटीच्या तर्फे आज इथं मी निवेदन दिलेलं आहे। निवेदन म्हणजे आज जेव्हा आम्ही त्यांना विचारलं की 50% शहर आज 50% शहराला पाणी भेटत नाही आहे व्यवस्थित, त्यांचं म्हणणं असं आहे की वारंवार MSCBचं जे लाईन चालली आहे, दुसरं जे शहराला जे नियोजन पाहिजे होतं ते नियोजन न केल्यामुळे आणि शासनाने ज्या योजनेसाठी पैसे न दिल्यामुळे हा सगळा म्हणजे अमरावती शहराला जे त्रास होऊन झाला त्याच्यामागचं त्यांनी हे कारण सांगितलं आहे। आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही याच्या बाबतीत माननीय जिल्हाधिकारी यांना तुम्ही आजच पत्र द्या, त्याची प्रतिलिपी आम्हाला द्या, कारण हा विषय कसा आहे, इथं आंदोलन करून या अधिकाराला अजून काही करून याच्यातून काही तोडगा निघणार नाही, कारण त्यांच्या हातात काहीच राहिलं नाही आहे।
आता त्यांना आम्ही हे सांगितलं आहे की तुम्ही जिल्हाधिकारी साहेबाकडे आज पत्र द्या, त्या पत्रामध्ये उल्लेख करा की MSCBचा आम्हाला असा असा त्रास आहे आणि पैशाची अशी अशी आवश्यकता आहे. तुम्ही त्याच्यात उल्लेख करा की आपण याच्यावर लवकर तोडगा नाही काढला तर शहरात एक मोठा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. त्यांना आम्ही याच्यासाठी आज ते जिल्हाधिकारी साहेबांना पत्र देणार आहे. आम्ही स्वतःही हे मतमोजणी झाल्यानंतर माननीय जिल्हाधिकारी साहेबाकडे मी मिलिंदभाऊ चिमोटे, अशोकभाऊ डोंगरे, संजीजे वाघ आम्ही सगळे जाऊन भेटणार आहे. जिले के चिखलदरा व मेलघाट क्षेत्र में भीषण जल संकट है। पेयजल के लिए आदिवासियों को भीषण गर्मी में सारे कामकाज छोड़कर पैदल कोसों दूर जाना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था के बावजूद भी जिला पालक मंत्री द्वारा इस गांव की तरफ अनदेखी की जा रही है, ऐसा आरोप विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा लगाया गया। नांदगांव पेट स्थित श्याम इंडो फैब नामक कंपनी में वर्ष 2015 से कार्यरत कर्मचारियों को जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक कंपनी ने 4 माह का वेतन नहीं दिया, जिससे कर्मचारियों पर भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। यह जानकारी कर्मचारियों ने कामगार उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर दी है, साथ ही तुरंत वेतन अदा किए जाने की मांग की है। कामगारांचे म्हणजे अमरावती येथील वेतन सोडून इतर ठिकाणच्या कामगारांचे पार्टीचे ऑफिस स्टाफचे वेतन करण्यात आलेले आहे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने मोशी रोड स्थित संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अंबा नगरी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय दिव्य अमृत वर्षा कार्यक्रम में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिव राज्य की स्थापना की थी। यह ऐसे राज्य की संकल्पना थी जहां सभी संप्रदाय के लोगों को समान अधिकार प्राप्त होते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन सभी के लिए प्रेरक साबित होता था। यही वजह है कि उन्हें जानता राजा व शिव कल्याणकारी राजा के रूप में पहचाना जाता था। अनेक बार विषय लोगों को पता होते हैं, लेकिन पता होने पर भी अच्छी बातें पुनः पुनः बोली जानी चाहिए। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूरा होने के पश्चात ले जाना था, तो उनके गुरु धौम्य महर्षि ने उनको बैठा करके एक विशेष बात कही, जो बात मेरे मन में सर्वदा रहती है। काल सरल था, उसके पश्चात जो आने वाला अज्ञातवास का 1 वर्ष था वो बड़ा कठिन था, क्योंकि 1 वर्ष की अवधि में भी पांडवों में से किसी एक को भी पहचान लिया गया तो पुनः पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलना था। और 5 पांडव, भगवती द्रौपदी और पांडवों के कुलगुरु धौम्य महर्षि, केवल इनको पता था कि पांडवों ने क्या तय किया है। 2 दिवसीय दिव्य अमृत वर्षा कार्यक्रम हेतु अमरावती पधारे राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी के दर्शन हेतु शिलांगन रोड स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष हरकुट के निवास स्थान पर रविवार की सुबह से शहर सहित पास पड़ोस के नगरों व कस्बों से गणमान्यों का तांता लगा रहा। शहर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी व आयोजन के कार्याध्यक्ष नानाग्राम निमनानी सहित गोरक्षण संस्था के अध्यक्ष RB अटल के अलावा शहर के विभिन्न गणमान्यों ने स्वामी जी के दर्शन करते हुए उन्हें पुष्पमालाएं अर्पित की। श्याम लगदातार परिवार की ओर से शनिवार 1 जून की शाम 7 बजे सातुर्नाम IDC के निकट भव्य श्याम संकीर्तन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर से आई कृष्ण प्रिया जी व अमरावती के सुमित बावरा व मयंक छांगानी ने अपने भजनों से उपस्थितों को आह्लादित किया। महाराष्ट्र होम्यो डॉक्टर एसोसिएशन अंतर्गत अमरावती के वरिष्ठ चिकित्सक प्रफुल्ल कडू की व्याख्यानमाला का आयोजन 26 मई को आयोजित किया गया, जिसमें प्रफुल्ल कडू ने फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन व हाइपरटेंशन विषय पर मार्गदर्शन किया। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम राजेश्वराचार्य माउली सरकार ने दस्तूरनगर रोड के देशपांडे लेआउट में शंभू शौर्य मर्दानी अखाड़ा द्वारा आयोजित मर्दानी खेल व स्व संरक्षण शिविर के समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि परंपरा व संस्कृति का जतन करना आवश्यक है तथा शस्त्र और शास्त्र दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में घोषित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का शिवसेना उपाठा के संपर्क प्रमुख प्रवीण हरमकर व सक्करसाद चौक मित्र मंडल द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस समय सभी सफल छात्र छात्राओं सहित उनके माता पिता का भी शाल व बुके देकर सम्मान किया गया।
वाशिम जिले की मालेगांव तहसील अंतर्गत रिधोरा गांव के पास स्थित समृद्धि एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पॉइंट पर आज सुबह घटित भीषण सड़क हादसे में अमरावती की पैराडाइज कॉलोनी में रहने वाले आयकर अधिकारी आलम हुसैन सहित शादाब काजी व आरिफ खान की दर्दनाक मौत हुई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुंबई में अपने परिचितों को हज यात्रा पर रवाना करने के उपरांत तीनों लोग अपनी मारुति सुजुकी सेलोरो कार से अमरावती की ओर आ रहे थे। समृद्धि एक्सप्रेसवे से अमरावती की ओर आते समय यह कार रिधोरा गाँव के पास स्थित इंटरचेंज पॉइंट पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं तीसरे व्यक्ति ने अस्पताल ले जाने के बाद दम तोड़ा। तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु मालेगांव के ग्रामीण अस्पताल में रखा गया, जहां पर अमरावती से उनके रिश्तेदार यह खबर मिलते ही पहुंच गए। इस खबर के मिलते ही पैराडाइज कॉलोनी सहित पूरे शहर में शोक की लहर व्याप्त हो गई। गत रोज धारणी के उपजिला अस्पताल में प्रसूति के दौरान एक आदिवासी महिला की मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी मिलने पर जिला शल्य चिकित्सक ने वैद्यकीय अधिकारी को केस की फाइल के साथ अपने कार्यालय में बुलाया। वहीं दूसरी ओर अकोला वैद्यकीय उप संचालक कार्यालय का जांच दस्ता भी अमरावती पहुंच गया, जिसके द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की गई। पुराने विवाद के चलते दूध विक्रेता को रोककर उसे गाली गलौज कर चाकू से हमला करने की घटना बीती रात 9 बजे के आसपास घटित हुई। इस हमले में घायल दूध विक्रेता सलमान करीम रायली वाले की शिकायत पर पुलिस ने अयान इराम परसू वाले व डब्बू उर्फ वसीम चौधरी दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। धामनगढ़ रेलवे फसल मंडी के करीब 17 आड़त व्यापारियों की करोड़ों रुपए की राशि ठगने के मामले में गिरफ्तार आरोपी चंद्रशेखर पसारी को अदालत ने न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रवाना किया। दत्तापुर पुलिस ने आरोपी चंद्रशेखर पसारी को गिरफ्तार किया था। मोर्शी तहसील के सिरखेड़ थाना क्षेत्र में आने वाले काशी नदी के पुल के निकट तेज रफ्तार दुपहिया चालक ने अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मोर्शी तहसील के सिरखेड़ थाना क्षेत्र में आने वाले धामनगांव काटकोर गांव में लापता रहने वाले युवक का शव शनिवार को खेत के कुएं से बरामद हुआ। युवक की शिनाख्त संदीप कनेर के तौर पर की गई, जो 2 दिन पहले अपने घर से लापता हो गया था। महंगी कार की मांग व 2.5 लाख रुपए नकद नहीं देने के चलते रिश्ता तोड़ने वाले दहेज लोभी परिवार के खिलाफ राजापेट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। जलगांव जिले के पिंपलगांव निवासी व धरण गांव में रहने वाले शंकर शिंदे के बेटे पुष्कराज शिंदे के साथ अमरावती में रहने वाली युवती का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन लड़के वालों ने दहेज की मांग करने के बाद तय रिश्ते को तोड़ दिया। वलगांव थाना क्षेत्र में आने वाले विरशी गांव में रविवार 2 जून को एक बुजुर्ग दंपत्ति के शव घर में बरामद हुए। दोनों की मौत का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया। मृतकों के नाम काशीनाथ वायधने व सुमन वायधने बताए गए। 4 धाम की यात्रा करवाने के नाम पर करीब 40 महिलाओं से प्रति व्यक्ति 60,000 रुपए की रकम लेकर विगत 8 दिनों से अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर मौलिक कृपा टूरिज्म का संचालक सतीश काजे फरार है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद राजापेट पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अमरावती शहर नागरिक वृद्धि समिति की तरफ से रविवार 2 जून को निगमायुक्त देवीदास पवार के कैंप परिसर स्थित निवास स्थान के सामने कचरा फेंको आंदोलन के पहुंचे आंदोलनकर्ताओं ने कचरा फेंकने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने तुरंत डिटेन कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकर्ता मुन्ना राठौड़ ने यह प्रतीकात्मक आंदोलन सफल रहने का दावा किया। महिला मंडल अधिकारी के दल पर जांच के दौरान एमआईडीसी क्षेत्र में ट्रक को रोकने का प्रयास करते समय ट्रक चालक ने महिला अधिकारी की कार को अपने ट्रक से उड़ाने का प्रयास किया और घटनास्थल से वाहन लेकर फरार हो गया। राजापेट पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।